सुंदर सा दृश्य कौन नहीं चाहेगा। इतना हरा भरा जो मन को दे शांति। ऐसा ही दृश्य सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा ही हमारे घर में एरिया हो जो कि हरियाली का प्रतीक हो, मन को सुकून दे। तो ऐसे ही आपको मैं कुछ क्षण आपको यहाँ दिखाने के लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर लगी है कमल की बेल, जिसमें लगे हैं सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल, अभी खिलने को तैयार हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं। और जैसे ही सूर्य निकलेगा, किरणें इस पर पड़ेंगी तो ये खिल जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर दो जो छोटे छोटे पॉन्ड बनाए गए हैं, उनमें ये कमल की लताएं अटखेलियाँ कर रही हैं। तो आप देखिए, हर किसी का एक मन में रहता है कि हमारे घर भी कमल खिले। तो कमल सबको प्रिय है, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी ये प्रिय होते हैं। तो आज का मेरा वीडियो केवल कमल दिखाने का ही नहीं है, बल्कि इससे अलग कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो में। लेकिन पहले आप इस हरियाली का, इस मनमोहक दृश्य का आनंद लीजिए और फिर मैं आपको ले चलती हूँ कि क्या कुछ करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। कुछ फुलवारी, यहाँ पर मैं आपको गुलदाउदी की कुछ पौधे दिखा रही हूँ और मैंने कुछ कटिंग यहाँ से ली हैं और अपने यहाँ उगाई भी हैं। तो आज का वीडियो इस रबड़ के पौधे के ऊपर है। इस रबड़ के पौधे को मैंने बहुत छोटा सा लिया था, लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ी कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, इसकी हाइट लंबी होती गई। ये अनुभव किया कि बारिश के मौसम में ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से बढ़ने के कारण इसका ये लंबा लंबा होता गया। अब मुझे इसकी कटिंग करनी है, यानी कि इसको घना करने के लिए मुझे इसका काटना पड़ेगा, लेकिन ये अभी भी बहुत बेहद खूबसूरत पौधा है। तो मैंने ये निश्चय किया कि मैं इतना भाग इसमें से यहाँ से इसको काट दूँगी और बाकी का जो ब्रांच होंगी वो नीचे से निकल आएंगी। तो एक हाथ में तो मेरे कैमरा है और दूसरे हाथ से मैंने इस कैंची से इसको काट दिया है और ये मैंने काट कर रख दिया। अब आप देखेंगे कि इसमें से एक तरल पदार्थ निकलता है और तरल पदार्थ निकलने से अगर ये कपड़ों पे गिर जाए तो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, जिसको छुटाना मुश्किल भी होता है। तो थोड़ा सा इसको हम बचकर रहेंगे इसको। तो ये रबड़ जो पेड़ है, तो ये रबड़ लिक्विड ही है जो कि किसी भी जगह जम जाने से आसानी से छूटता नहीं है। तो थोड़ी सी सावधानी रखकर, और ये थोड़ा सा पॉइजनस भी रहता है, जहरीला रहता है। तो अब मैंने उस पौधे में से इसको ब्रांच को ऊपर का काट लिया और इसमें से भी नीचे के 2 पत्ते हटा दिए। अब इसको मैं कहीं और प्लांटेशन इसको करूँगी। तो इसके लिए अब यहाँ पर, क्योंकि ये खुला है और अभी चल रहा है, बारिश का मौसम भी है और बारिश के मौसम के चलते इसमें फंगस अटैक हो सकता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको झड़का देती हूँ और इसका जो लिक्विड है उसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए कर छोड़ दूँगी। अब ये देखिए, इसमें से जो पत्तियाँ निकली वो मैंने इसके ही गमले में लगा दी हैं। अब गमले में लगाने के बाद इनको बस केवल ऐसे ही इंसर्ट कर दिया मैंने, बस क्योंकि उधर से काटा था और नीचे गिर गई, मैंने उसको वहीं की वहीं इसको इंसर्ट कर दिया। बाकी का बिल्कुल कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही लगा दिया है। बस आप देख ही रहे हो ना, मैंने कुछ नहीं लगाया इसमें, बस ऐसे ही लगा के रख दिया है। अब बाकी का जो ऊपर का जो हिस्सा था उसको किसी अन्य गमले में लेके और इसको भी एक होल करके उसमें इंसर्ट कर दिया है और इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो इस तरह से मेरा जो प्लांट है वो तैयार हो गए हैं। इस तरह से ये पहला एक ये प्लांट मेरा तैयार हो गया और दूसरा जिसमें से ये काटा है वो भी कुछ समय के बाद बहुत ही सुंदर उसमें फॉर्म में आ जाएगा और उसके एक से अधिक उसमें स्टेम निकलनी भी शुरू हो जाएंगी। तो बारिश के मौसम में अगर हम कटिंग करते हैं तो यानी वो ग्रो भी बहुत जल्दी से करता है। तो ये मैं अपडेट भी आपको दिखा रही हूँ, ये वही अपडेट है जो मैंने 2 पत्तियाँ लगाई थी, उसकी ये जड़ें आपको मैं दिखा रही हूँ अपडेट के साथ। तो इसमें
1 डेढ़ महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद आप ये देखिए, क्योंकि इसको मैंने जैसे ही खींचने की कोशिश की तो ये आसानी से निकला नहीं। तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया अगर ये नहीं निकल रहा है तो इसकी जड़ें बन चुकी हैं और जड़ों ने मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। अब मैंने इसको निकाला तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी इस एक पत्ती में से कितनी बड़ी बड़ी जड़ें बन चुकी हैं। तो एक जो पत्ती थी उसमें तो काफ़ी अच्छी रूटिंग हो चुकी है, लेकिन दूसरी पत्ती थी उसमें थोड़ी सी इसकी मुकाबले कम हुई है। तो अब मुझे तो खुशी इस बात की हुई थी क्योंकि पहली बार मैंने इस रबड़ की पत्तियों को इस तरह से उगाया था और बिना किसी ये सोचे कि इसमें से जड़ निकलेंगी, बस ऐसे ही मैंने लगा के छोड़ दिया था। लेकिन बरसात का कमाल है कि इसमें से जड़ें बहुत सुंदर निकली हैं। आप देखिए बहुत सुंदर जड़ें निकली हैं दोनों में। तो मैं इसको दोबारा से इसी में ही लगाने वाली हूँ, जिससे कि जब स्टेम बनेगा तो वो बहुत सुंदर से अलग से मैं फिर इसको लगा पाऊँगी। तो अब यहाँ पर मैं देख सकते हो कि मैंने कुछ सीडलिंग्स भी तैयार की हैं, कुछ बीज डाल दिए हैं और वो भी ग्रो कर गए, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि आप बीज को उगाइए और सर्दियों की तैयारी करना शुरू कीजिए। और इस रबड़ प्लांट की अपडेट मैं अगली वीडियो में देने वाली हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।